let's now go to Jaipur. My colleague Debankur also happens to be on the ground right now. Debankur, at a time where it's the batters who get celebrated, it is a bowler who got awarded as the player of the tournament. For all the fans that you see around you right now, how many of them are now inspired to take to bowling? Well, absolutely. In fact, Jasprit Bumrah, one name which has inspired, perhaps thousands of young people who are, several of them are not just inspired, they're also aspiring to become maybe like him or as successful or, if not more, as Jasprit Bumrah is. And the kind of Yorkers that he bowled, the kind of, bowling at the depth that he did, that clearly has inspired a lot of them. Jasprit Bumrah, एक bowler जिसने इंडिया को जो खिताब दिलाया है, क्या लगता है कितना इंस्पायर करता है वो आप लोगों को? बहुत इंस्पायर करता है सर, बहुत अच्छा बॉलर है वो, उसकी वजह से ही कल मैच जीते। बाकी स्पिनर तो वो तो सारे मतलब उनको तो सूत रहे थे सारे। बहुत बार ऐसा होता है कि बैट्समैन जो होते हैं वो क्रेडिट ले जाते हैं। कल के मैच में भी विराट कोहली जो है वो मैन ऑफ द मैच रहे, उनको क्रेडिट दिया गया और शायद ड्यू था वहां पर जसप्रीत बुमराह का जो रोल रहा उसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। आप बॉलर हो क्या? हाँ। पेस बॉलिंग करते हो, स्पिन बॉलिंग? स्पिन करते हो। तो जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से गेम दिखाई अपनी और जिस तरह से डेथ में बॉलिंग की, क्या लगता है आपको? बहुत अच्छी बॉलिंग करी, लाइन टू लाइन करा, अच्छे रन बचाए, हर ओवर में कम से कम इकोनॉमी थी और अच्छी गेंदबाजी करी, ज्यादा रन नहीं जाने दिए। Well, there was certainly a stage when, there was a feeling that India could be, narrowly losing the match. The match was so close, but despite that, Jasprit Bumrah came at the end or near the end. Hardik Pandya was there, and the kind of performance that they put in, it really was a match that belonged to the bowlers. I had several other sports persons. The coach is also here. Sir, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन सर। सर ये बताएं, कल का मैच जो है उसके बाद आपको क्या लगता है कितने लोग जो बच्चे हैं जो आपसे कोचिंग लेते हैं कितने ज्यादा इंस्पायर होंगे? सर बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए सर। इसमें क्या है कि एक तो पहले मैं बोलना चाहूंगा 17 साल बाद हमारे पास में दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप आई सर। बिल्कुल 2007 में आया था वो, मैंने मैच देखा था और हम सब ने कितना एंजॉय किया था आपको याद होगा। पर ये बताएं, कल का सूर्य कुमार यादव की कैच रही, जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग रही, हार्दिक पांड्या की बॉलिंग रही, विराट कोहली की बैटिंग रही, सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको देंगे आप? सर सबसे ज्यादा तो मैं दूंगा पहले विराट कोहली को, क्योंकि वो उन्होंने रन बनाया, 76 रन मारे, जो एक तरफ विकेट को होल्ड करके रखा ताकि आउट नहीं हो, एक तरफ विकेट बचा के रखे तो ही हम एक बड़ा लक्ष्य के पास में जा पाए। उसके बाद में हमारे पास में आया बॉलिंग की लाइन, बॉलिंग करते करते एक समय ऐसा लग रहा था कि हम हारने वाले हैं मैच, लेकिन जैसे ही बुमराह वगैरह आए उन्होंने अच्छी बॉलिंग लाइन लेंथ डाली और हम मैच को चैंपियन होने में वो हो गए। So Virat Kohli was clearly instrumental in ensuring that India crossed the 170 mark. But when it was the crucial overs, when India really needed the bowlers to put in the effort, it was the likes of Jasprit Bumrah, Hardik Patel, Akshar Patel, who really put in the efforts. I have several other young aspiring budding cricketers with me. आप क्या करते हो? बैटिंग करते हो, बॉलिंग करते हो? दोनों ही करते हैं। दोनों करते हो। पेस बॉलिंग करते हो? कल क्या लगा, सबसे ज्यादा किसका रोल रहा इंडिया की जीत के पीछे? सबसे हार्दिक पांड्या का लास्ट ओवर देखने में बहुत मजा, फीलिंग हो रही थी जैसे कि 30 ओवर पे 30 रन चाहिए था ना, तो मेरे को लग रहा था कि जैसे कि इंडिया हार जाएगी, पर फिर भी जो रोहित शर्मा की कप्तानी ने बहुत अच्छा कप्तानी की, उसने बहुत अच्छा। पर लास्ट ओवर आते आते तक तो लग रहा था कि इंडिया जीत जाएगा, पर उससे पहले जो माहौल बन गया था, जब हिटिंग हो रही थी साउथ अफ्रीका की तरफ से, तब लग रहा था कि इंडिया हार सकता है मैच। जी हाँ, जब पर उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने आकर रन बचाया, डॉट बॉलें निकाली, बहुत फीलिंग हो रहा था। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट ले लिया और जब सूर्य कुमार ने जब कैच पकड़ा तो ऐसा लग रहा था ट्रॉफी आ गई है। सूर्य कुमार यादव, आपका बात करना, क्या नाम है आपका? इशमीत सिंह। इशमीत, ये बताओ, सूर्य कुमार यादव की कैच जो थी गूजबम्स देने वाली थी? गूजबम्स देने वाली थी बिल्कुल। उनकी जो कैच थी वो उन्होंने ऐसी पकड़ी जैसे उनके हाथ में कोई ट्रॉफी आ गई हो। उन्होंने जो कैच पकड़ी, मतलब मैच को पूरा बहुत काम कंपोज रहे और बड़े आराम से। अगर वहाँ 6 पड़ जाता और मिलर बच जाता तो हमारे हाथ मुश्किल ही आती ट्रॉफी। Well, so that is the sentiment from the ground out here. These young aspiring cricketers genuinely feel that, the match was saved, won by several of the cricketers, not just the batsmen, but also the likes of Hardik Pandya, Jasprit Bumrah, and the splendid catch of Surya Kumar Yadav was clearly the icing on the cake, which really led to that wild celebrations across the streets of not only Jaipur, but of the country. Back to you.
Interesting thoughts, and it's so heartening to see that the efforts of a bowler be recognized to that extent, and Hardik Pandya for everything that he's gone through over the last few months, for that respect and adulation coming in from young fans means a lot as well to Indian cricket. Let me now go across to my colleague Ravish Pal Singh joining me from Bhopal right now. Ravish, interesting thoughts coming in from young fans right now. For the fans around you right now, I just want to know from them if and how they look at the Indian team trying to make up for the loss of a Virat Kohli and Rohit Sharma. They announced their retirement after the match got over. The ultimate of highs that the two will be leaving on. What do the fans think as far as the future of Indian cricket is concerned? How do you fill in for the places of these two guys? श्योर वी जस्ट आस्क फ्रॉम देम। ये बताइए आप लोग किस तरीके से देखते हैं अब इंडियन क्रिकेट के भविष्य को, जिस तरीके से कल अगर हम विराट और रोहित को हटा दें अब टीम से, क्योंकि अब उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि वो रिटायर होंगे, अब फ्यूचर क्या है इंडियन क्रिकेट टीम का यहाँ से? देखा जाएगा अब जो फ्यूचर होगा, आगे भी खेलने वाले लोग हैं, यशस्वी जायसवाल है, संजू सैमसन है, शुभमन गिल है, ऋषभ पंत है, वो लोग भी संभाल सकते हैं और देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं, वो देखते हैं आगे। और टर्निंग पॉइंट क्या रहा कल मैच का? कल का जो टर्निंग पॉइंट रहा हार्दिक पांड्या का ओवर जिसमें कार्लसन को आउट किया, तो वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। और जैसे कि फाइनल ओवर में सूर्य कुमार का जो कैच था वो भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। अगर वो कैच नहीं होता तो हो सकता था शायद इंडिया हार भी सके, तो वो बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट थे ये दो। आप बताइए कि कल सांसें ऊपर नीचे हो रही थी इस मैच को देख के, आपको लगता है कि एक परफेक्ट फाइनल मैच था? आमतौर पर फाइनल मैच में हम देखते थे भारत पाकिस्तान जब होता था तब ऐसी धड़कनें बढ़ती थी, कल क्या तस्वीर थी आप लोग को? कल लगभग उसी तरीके की तस्वीर थी। कई बार अप्स एंड डाउन्स आए, कई बार ऐसा लगा कि अब होप खत्म हो गई, लेकिन अल्टीमेटली हम जीते और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और होप है कि आगे भी इसी तरीके से जीतते रहेंगे। आप लोग बताइए फ्यूचर क्या लग रहा है इंडियन क्रिकेट टीम का आप लोगों को? इंडियन टीम का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि जिसके जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली आइडियल थे, काफी उनको देख के उनके प्लेयर्स, उनके सपोर्टर्स काफी कुछ सीखेंगे और अपने आइडियल को देख के